बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यहाँ मैयत के मौक़ों पर घरों में कई कई दिनों तक लोग इकट्ठे होते हैं और बैठे रहते हैं और खाने खाते हैं और चाय पीते हैं। जी ये सब हराम काम है, नाजायज़ काम है, बिद्दतें। इस्लाम में इस तरह सफ़े मातम बिछाने का कोई तसव्वुर नहीं है। जो है ना फूडी टाइप चीज़ है, जो कि हिंदुओं की मजहबी रसूमात में से है। उनकी मजहबी रस्म में है कि मरने वाले की फूडी डाली जाती है, फूडी बमाने सफ़े मातम। तो वो उसके लिए अपने मखसूस अकायद के मुताबिक, उनके भी फिर ज़ाहिर मुख्तलिफ गरोह हैं तो मुख्तलिफ अक़ीदे हैं, तो उसके मुताबिक जो है वो फिर सफ़े मातम बिछाते हैं और हवन करते हैं और जो कुछ भी उनके तरीके हैं वो उनके बख्शने के वो तरीके करते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई रस्म नहीं है, कोई सफ़े मातम नहीं बिछाई जाती, सिर्फ ताज़ियत है। ताज़ियत क्या है? घर वालों को हौसला देना। उसके लिए उनके सर पर सवार हो जाना ज़रूरी नहीं है। जब मैयत उठाई जाए तो असूलन हमें भी तशरीफ़ ले जाना चाहिए जो इकट्ठे हुए हों, ताकि घर वालों को कोई सुख का सांस आ सके। असल में जिस वक़्त मैयत उठा ली जाती है तो एक दफ़ा दिल को सुकून आ जाता है। तो उस वक़्त अगर साथ वाले भी तशरीफ़ ले जाएँ तो घर वाले थोड़ा सुकून ले लें, क्योंकि उन्होंने कई घंटे और बाज़ औक़ात पूरा पूरा दिन तकलीफ़ में गुजारा होता है। लेकिन नहीं, हम वहीं बैठे रहते हैं जम के, क्योंकि अभी खाना आना है, हमने भी खाना खाना है। मैयत के घर का खाना, इस तरह का खाना जो है वो जायज़ नहीं है। हमें तो खाना भिजवाने का हुक्म है 3 दिन, हम खुद खाने बैठ जाते। अब मैयत के घर वाले खुद नहीं खा रहे, हमें खिला रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जुनू का नाम खिरद रख दिया, खिरद का जुनू, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, और फिर इसे मैयत के लिए सवाब का नाम देते हैं और फिर इतना इसरार करते हैं, अच्छा अगर रिश्तेदारों को खिला दिया तो क्या हरज होगा। नहीं, क्या मतलब? रिश्तेदारों को खिलाने के लिए पूरी जिंदगी में और कोई मौका नहीं। मैयत के खाने से रोका गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैयत के घरों के खाने मत खाओ, दिलों की सख्ती का बायस है। दिल तो सख्त होंगे। आप अगले के मरने का दुख नहीं कर रहे, बैठकर मजा कर रहे हैं। यानी मुझे पर्सनली इत्तफाक हुआ कि किसी फौदगी पर खाना जब दिया गया, खवातीन खा रही थी। आपको पता है ना, जनाजा उठाते हैं तो औरतों का खाना लगा देते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी हेल्प ही कर दूं। अजीज थे मेरे बड़े करीबी। तो वो एक खातून जो है वो कहने लगी कि ये डोंगा पकड़ाना, तो वो उसमें खूब उन्होंने बोटी सर्च की और फिर वो कहने लगी अच्छा इसको रख दें, ये नहीं तो मुझे दूसरा डोंगा दें। इनकी देखिए बात क्या है, उनको बोटी पसंद नहीं आ रही। अगले के घर में फोतगी हो गई, एक दुख का मकाम है। हमें अपना मरना याद नहीं आ रहा, हमें खाने की सिलेक्शन और पसंदीदगी और अदम पसंदीदगी का फ़र्क आ रहा है, ख्याल आ रहा है उस वक़्त। तो बहुत ही बेहिसी का आलम है। दिल तो सख्त खुद ही होंगे। कहीं बैठकर ख़वातीन डिस्कस कर रही होंगी, हाँ देखो तेल ज़्यादा है खाने में, कोई कह रहा होगा मिर्च ज़्यादा है, कोई कहेगा ओहो मैं तो चावल नहीं खाती। आप शादी का खाना खाने आए हैं जो इतनी आप डिमांड्स कर रहे हैं? और वैसे ही ये खाना तो जायज़ ही नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? पहली बात तो यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खाना भेजो, क्योंकि उन पर ऐसा काम आता है कि उनको खाना बनाने से रोक देता है। हम कहते हैं हम अपना क्या, हमारा भी साथ बनाओ। दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए, हमें उनकी दिलजोई करनी चाहिए, ना कि वो हमारे पीछे खाना ले लेके फिरे। तीसरी बात यह है कि जो खाना बनेगा वो किस माल से बनेगा, किस माल से बनेगा? अहले खाना के पास अब जो माल है, मरने वाले का माल वरासत बन गया। अब उसके वरासा हैं जिनके माँ बहन उसे तकसीम होना है। हकदारों का हक अभी डिफाइन भी नहीं हुआ पूरी तरह। कैसे बैठकर आप खा सकते हैं? मरने वाले के माल में से सबसे पहले कर्ज जाएगा, फिर उसकी वसीयत पूरी की जाएगी, फिर उसके वरासा को माल मिलेगा। तो सहाबा तो खाते नहीं थे। सईद बिन अल मुसय्यब कहते हैं हम मैयत के घर में जाकर पानी भी नहीं पीते थे, इस खौफ से कि हो सकता है इसके वरासा में यतीम बच्चे मौजूद हों, तो हम यतीमों का माल खाने वाले ना बन जाए। हम तो धड़ल्ले से खाते हैं, फरमाइश कर करके खाते हैं। ये जो है बाज में नान नहीं खाना, मुझे रोटी पका कर दो, ये रवैये हो चुके हैं हमारे। अगर तो कोई दूर से आया हुआ है, मजबूर है
यानी कि वो दूसरे शहर से आया, उससे स्टे किया, तो वो खाना खाएगा, मगर वही खाएगा जो घर में बना हुआ है, पकाया नहीं जाएगा। और दूसरी बात है कि उसके लिए भी घर में बने हुए की रीज़न ही नहीं रह जाती, क्योंकि असूल ये है कि बाहर वाले खाना लाएंगे ना, यानी हमसाए लाएंगे, रिश्तेदार लाएंगे, तो वो जो खाना आया है उसमें से वो भी खाएगा। ये जो कहा गया ना कि खाना लाओ, इसमें एक हिकमत ये भी है कि जो बाहर से आया हुआ स्टे करने वाला है, उसको भी खाना जो है वो खाते हुए ये झिझकना है कि भाई कहीं मैयत का खाना तो नहीं है, सॉरी मैयत का नहीं, यानी कि जो खाना मैं खा रहा हूँ इसमें यतीम का माल तो नहीं है, वो रसा का ये इजाज़त है भी कि नहीं है, ये वाली परेशानियां ना आए। इसीलिए कहा गया ये 3 दिन खाना लाओ, एक नहीं बहुत सारी मसलहतें हैं। तो हमारा काम तो खाना लेकर जाना है, बैठकर खाना नहीं है। करीब वालों को तो बिल्कुल कोई जवाब नहीं है कोई बैठकर खाना खाए, फौरन उठे अपने घरों को रवाना हो जाए। तदफीन के बाद घर वालों के पास इकट्ठे होना और उनके घर से खाना खाना, मैंने जैसा कि आपको कहा, नोहा में शुमार होता है। जुरैर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम लोग यानी हम सहाबा मैयत के घर वालों के पास जमा होने और तदफीन के बाद खाना खाने को नोहा शुमार करते थे। और हमारे यहाँ तो ये खाना पक्का है, उठकर ही नहीं जाते, क्या करें। तदफीन के बाद रुके रहने और खाना खाने को नोहा शुमार करते थे सहाबा कराम। गोया के असल दिन ये है, हमने क्या बना रखा है। लिहाजा इमाम शुकानी कहते हैं तदफीन के बाद मैयत के घर वालों के पास इकट्ठे होना, उनके घर से खाना खाना सहाबा के यहाँ नोहा शुमार होता था, क्योंकि ये अमल मैयत के घर वालों पर मजीद बोझ डालने और उन्हें मशगूल करने का बायस है। हालांकि मैयत की वफात की वजह से घर वाले पहले ही परेशानी में गिरफ्तार और मशगूल होते हैं। मजीद वरना इसमें सुन्नत की मुखालिफत है, क्योंकि दूसरे लोगों को यह हुक्म है कि वो मैयत के घर वालों के लिए खाना तैयार करें, लेकिन उन्होंने सुन्नत की मुखालिफत की और उन्हें दूसरों के लिए खाना तैयार करने पर मजबूर कर दिया। अब यहाँ ये कहते हैं कि जी बाहर वाले तैयार कराते, नहीं, बाहर वालों को भी ज़रूरत नहीं है। बुनियादी बात है वहाँ बैठकर खाना खाना ही दुरुस्त नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे सामने है, उसका एक एक गोशा रोशन है हम पर, मगर हम देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी मैयत के घर में खाना तो दूर की बात है, कुछ पीने के लिए भी नहीं रुके। थोड़ी देर के लिए गए, उठकर आ गए। असल में होता यही है ना, एक तो देखे मैयत में फिर मुकाबलाबाजी शुरू हो जाती है। मुझे ऐसी भी मैयत देखने का इत्तेफाक हुआ कि जहाँ 3 दिन उन्होंने 3 तरह के कलर कम्बिनेशन के साथ टेंटिंग और ये सब कुछ करवाया था। क्या है, पैसा है, हम दिखा दें। मैयत के मौके पर भी अब आपको पता है वो कार्ड्स बंटने शुरू हो गए हैं चेलम के और इन सब चीज़ों के। क्यों हो रहा है ये सारा कुछ। पहले अमीर हो गरीब हो मैयत होती थी तो ज़मीन पर दरियाँ बिछा दी जाती थी, अब लोग उस पर भी कुर्सियाँ और मेज़ें लगवाने लग गए। बात क्या है, मुकाबलाबाजी, इसमें भी दिखावा शुरू हो गया, मैयत में भी खुलूस नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि दूसरों पर भी बोझ क्यों डाला जाए। और तीसरी बात बुनियादी ये है कि मैयत के घर का खाना खाना ही जायज़ नहीं। बुनियादी बात यह है। इमाम अहमद कहते हैं मैयत के घर में इकट्ठा होना और जनाजा उठाए जाने के बाद खाना खाना जाहलियत का फेल है। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं ये जाहलियत की रस्म है कि मैयत वाले घर जनाजा उठने के बाद खाना खाया जाए। अलामा इब्ने हम्माम कहते हैं मैयत के घर वालों से खाने की ज़ियाफ़त कराना मकरूह है और बड़ी ही कबीह बिद्दत है और फिर कभी भी है। इब्ने तैमिया कहते हैं मुसीबत ज़दा लोगों का दूसरों को खाने पर जमा करना कि वो मैयत के लिए तिलावत करें सलफ़ के यहाँ तो मारूफ नहीं था। उलमा इसे नापसंद करते हैं और सहाबा इसे नोहा कहा करते थे। अब्दुल्ला बस्साम कहते हैं ये जो लोगों में रिवाज चल पड़ा है कि मैयत के घर वाले खाना तैयार करते हैं और लोगों को खिलाते हैं, ये बड़ी शनी बिद्दत है, बिद्दत शनिया है। एक तो बिद्दत है और दूसरी सख्त नापसंदीदा है। ये सुन्नत के खिलाफ अमल है और जो अमल भी सुन्नत के खिलाफ होगा बिद्दत होगा। सलीम हलाली कहते हैं ताज़ियत के लिए किसी भी मखसूस जगह पर लोगों को जमा करना और उनको खाना खिलाना ममनू है। और सऊदी फतवा कमेटी का फतवा है मैयत के घर वालों का ताज़ियत की गरज से आने वालों को खाना तैयार करके खिलाना जायज़ नहीं है। हमारे यहाँ होता पता क्या है, मैयत 10 बजे भी दफन होगी, लोग 4 बजे तक बैठे रहते। ये तरीका ही गलत है। तदफीन के साथ थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद उठते जाना चाहिए, तशरीफ़ ले जाना चाहिए, ताकि ना आप जब आप बैठे होंगे तो फिर अगले मजबूर हो जाते हैं ना।
تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر گھر والے کہیں بھی، یعنی کہ گھر والوں کے جو ہوتے ہیں جیسے چچا وغیرہ ہوتے ہیں، وہ اصرار کریں بھی تو مت کھائیں، جب تک ہم نہیں بدلیں گے یہ رواج نہیں بدلے گا۔ ہمیں دین قائم کرنا ہے رواج کی جگہ پر، تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔